नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल में प्रियंका गांधी की दहाड़ बोली पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों का हो जाएगा फैसला। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र में भरेंगे हुंकार। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली चिंतित है, वो शिक्षित हैं, मेहनती भी हैं और जॉब चाहते हैं युवा, लेकिन भाजपा केवल दे रही है धोखा। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट ने गहलोत की योजनाओं का हवाला देकर हिमाचल में मांगे वोट और मोदी शाह को लिया निशाने पर। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, आपको बताएंगे। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में गिर जाएगी शिंदे की सरकार और बीच में कराने पड़ेंगे चुनाव। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, कमेंट में बताइए कि किसकी सरकार हिमाचल और गुजरात में बन रही है। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में प्रियंका गांधी का बयान, बोली पहली कैबिनेट में 1 लाख पदों पर नियुक्ति का होगा फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने ऊना में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र में भरेंगे हुंकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने 61वें दिन महाराष्ट्र में पहुंचने जा रही है, जहां अब उन्हें शिवसेना के आदित्य ठाकरे का साथ मिलने जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ये यात्रा सोमवार शाम को तेलंगाना के मेनरू गांव से होकर महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई, जहां तेलंगाना की कांग्रेस इकाई के प्रमुख रेवंत रेड्डी 2 राज्यों की सीमा पर महाराष्ट्र में अपने समकक्ष नाना पटोले को तिरंगा उन्होंने सौंपा। इस मौके पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव ठाकरे की जगह आदित्य ठाकरे शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 9 नवंबर को आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ दिखाई दे सकते हैं। राहुल गांधी की पैदल यात्रा 2 महीने के बाद भारत के दक्षिण राज्यों में चलकर महाराष्ट्र पहुंच रही है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा अब पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पहुंच गई है। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के इस यात्रा का करते हैं समर्थन, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली युवा चिंतित है, वो शिक्षित भी हैं, मेहनती भी हैं, जॉब चाहते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार दे रही है धोखा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 7 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के हरोली ऊना में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम, हमने 3 साल में 5 लाख नौकरियां दी। राजस्थान में हमने 1.3 लाख नौकरियां दी और यहाँ 63,000 पद खाली हैं। युवा चिंतित हैं, वो शिक्षित हैं, वो मेहनती हैं और नौकरी चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें ड्रग्स मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि युवा कुछ करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, अपने परिवार की देखभाल करना चाहते हैं, लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए उन्हें गुमराह किया जा रहा है और नशा फैलाया जा रहा है। सच तो यह है कि यहाँ करीब 30 लाख युवा हैं, जिनमें से 15 लाख युवा बेरोजगार हैं और जब हमारी सरकार बनेगी तो इनको रोजगार दिलाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट ने गहलोत की योजनाओं का हवाला देकर हिमाचल में मांगे अब वोट और बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे और पायलट ने विभिन्न जनसभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। खास बात यह थी कि पायलट ने गहलोत सरकार की योजनाओं का हवाला देकर हिमाचल के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में जब हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना लागू करके दिखाई और हमारी सरकार जहां भी है हमने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया। जयराम ठाकुर सरकार ने 5 साल में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया। बीजेपी वाले फंस गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हाँ बोले कि ना बोले। हाँ बोले तो मरे और ना बोले तो मरे। हाँ बोल दिया तो यूपी में लागू करना पड़ेगा, दिल्ली में लागू करना पड़ेगा, गुजरात में चुनाव है वहां भी लागू करना पड़ेगा। पायलट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वो भूमि है जहां से निकले लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, उनकी मदद कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने
कई स्कीम निकाली है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार पर साधा निशाना, कहा गिर जाएगी सरकार, महाराष्ट्र में होंगे मध्यावधि चुनाव। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कहा कि आने वाले महीने में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा और अकोला जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने महाराष्ट्र के बजाय अन्य राज्यों को चुनने वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं को लेकर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया और दावा किया कि राज्य ने 2.5 लाख लोगों के लिए संभावित रोजगार खो दिया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले सप्ताह राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना के बारे में बात की थी और आदित्य ने कहा कि देशद्रोहियों की ये सरकार आने वाले महीने में निश्चित रूप से गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से जल्दी चुनाव का सामना करने के लिए कमर कसने को कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इन्हीं का चुनाव आयोग, इन्हीं की कोर्ट कचहरी, उपचुनाव में बीजेपी के जीतने पर बरसे राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी की जीत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोला है। बिना बीजेपी का नाम लिए हुए टिकैत ने कहा कि चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट कचहरी तक सब बीजेपी के हैं और बीजेपी को जनता वोट नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जीत उन्हीं की हो रही है। प्रयागराज पहुंचे राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है तो उन्होंने कहा कि जब बेईमानी होती है तो कोई असर नहीं पड़ता। इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है और अधिकारी सब इन्हीं के हैं। सब बेईमानी से होगा। पूरी यूपी सरकार बेईमानी से बनी है। जनता वोट नहीं दे रही लेकिन बेईमानी से जीत मिल रही है। 2024 में भी बीजेपी की ही जीत होने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि बेईमानी से सारा काम होगा। अगला टारगेट प्रेस है, जितने दिन जान बचानी है बचा लीजिए। अगला टारगेट मीडिया ही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब, राज्य मानवाधिकार आयोग को भी थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोरबी पुल कांड इस वक्त भाजपा के लिए जबरदस्त मुसीबत बनता जा रहा है। गुजरात के मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गुजरात सरकार को 14 नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है और मोरबी नगर पालिका को भी नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होनी है और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मोरबी हादसे का स्वतः संज्ञान लिया था। बीते 30 अक्टूबर की शाम को हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 50 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हादसा रविवार शाम 6:30 बजे हुआ, जब 765 फीट लंबा और महज 4.5 फीट चौड़ा केबल सस्पेंशन ब्रिज टूट गया और उसकी क्षमता महज 100 लोगों की थी और यहाँ 500 से ज़्यादा लोग जमा हो गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोग्यता के खिलाफ सपा नेता आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की उत्तर प्रदेश विधानसभा से सदस्यता खत्म होने पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हाल ही में नफरती भाषण के चलते आजम को 3 साल की सजा के साथ ही विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। रामपुर कोर्ट ने आजम खान पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था और इसी के चलते उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से खान की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और साथ ही उनकी याचिका को चुनाव आयोग के स्थायी वकील पर तामील करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वकील गरिमा प्रसाद से कहा है कि उसे अयोग्य घोषित करने की इतनी जल्दी क्या थी, कम से कम आपको उन्हें सांस लेने की जगह देनी चाहिए थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डबल इंजन की सरकार में कुछ उद्योगपतियों के इंजन में ही भरा जा रहा है तेल। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत कई वादे सोमवार को किए और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि जनता को यह समझना होगा कि दावा बदलने से बीमारी दूर नहीं होती। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अनंतकाल तक नहीं रह सकता आरक्षण, EWS कोटे पर मुहर के साथ सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में गरीब तबके के लोगों को उच्च शिक्षण संस्थाओं में दाखिल और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 10% EWS कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 3-2 से इस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया।
चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इस कोटे को गलत करार दिया और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। जस्टिस भट्ट ने इस पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि आरक्षण के लिए 50% की तय सीमा का उल्लंघन करना गलत है, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी और SC/ST वर्ग में गरीबों की सबसे ज़्यादा संख्या है, ऐसे में आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण से उन्हें बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 500 में सिलेंडर, 10 लाख नौकरियां और किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ, वादा कर राहुल गांधी बोले बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से देश को बचाएंगे। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय होने लगी है और रविवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट में गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस के 8 वचनों को शेयर किया और इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा कि कांग्रेस लोगों को भाजपा के डबल इंजन के धोखे से बचाएगी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में गुजरात चुनाव को लेकर कई वादे किए। उन्होंने कहा कि 500 रुपए में LPG सिलेंडर, युवाओं को 10 लाख नौकरियां, किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ। हम गुजरात के लोगों को किए सारे वादे, कांग्रेस के किए 8 वचनों को निभाएंगे और बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से प्रदेश को बचाएंगे, देश को बचाएंगे और प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रदेश में परिवर्तन का उत्सव मनाया जाएगा और कांग्रेस की बनेगी सरकार? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामपुर में बीजेपी की जिला मंत्री प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार, महिला से मारपीट और अभद्रता का है मामला। जी दोस्तों, रामपुर में महिला के साथ बीच सड़क अभद्र हरकत करने के मामले में बीजेपी के एक नेता पर कार्रवाई की गई है और स्थानीय पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022, बागियों को धमका रहे प्रधानमंत्री, वायरल वीडियो का हवाला देकर सिंघवी का बड़ा हमला। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे आरोप लगाया कि वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो का हवाला देते हुए दावा किया कि इस वीडियो में भाजपा के बागी नेता कृपाल परमार के साथ पीएम मोदी के साथ बातचीत हो रही है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कृपाल परमार पर दबाव बना रहे हैं कि वो कांगड़ा जिले के फतेहपुर सीट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव न लड़ें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने दावा किया कि इस वीडियो में पीएम बागी कृपाल परमार पर दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत गुजरात के चुनावी दौरे पर, बीजेपी के बागियों पर रहेगी इनकी पूरी नजर। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के दौरे पर रहेंगे और सीएम गहलोत को राजकोट और उसके आसपास के क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते देखा जाएगा। दरअसल सीएम गहलोत का शनिवार को ही गुजरात का दौरा था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से सीएम गहलोत ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नतीजे बताते हैं कि लोगों का समर्थन हमारे साथ, उपचुनाव में जीते उद्धव ठाकरे तो किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की अंधेरी सीट से ऋतुराज लटके की एक तरफा जीत पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुशी जताई और इशारों में सीधे बीजेपी पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लड़ाई की शुरुआत विजय से हुई है, इसीलिए भविष्य की लड़ाई की चिंता नहीं है। हमने एकता से ये लड़ाई लड़ी और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी सभी चुनावों में हम ही जीतेंगे। उन्होंने नोटा के दूसरे नंबर पर आने पर इशारों में बीजेपी पर निशाना साध दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नोटा के पीछे कौन है सब जानते हैं, बीजेपी ने क्या किया मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। बता दें कि शिवसेना की उम्मीदवार ऋतुराज लटके ने रविवार को मुंबई की अंधेरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात और हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन करे कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद के बदल गए सुर। जी दोस्तों, आजाद ने कहा कि मैं कांग्रेस से अलग हो गया हूं, लेकिन मैं उनकी धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं था। इसका कारण पार्टी का सिस्टम कमजोर होना था और मैं अब भी चाहता हूं कि कांग्रेस इन दोनों राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दोनों राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके कांग्रेस बनाएगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और कम से कम 10 लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय जनता पार्टी बागियों से परेशान है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की बढ़ गई है मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बागियों से जबरदस्त परेशान है। भाजपा द्वारा 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने के बाद पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इन विधायकों ने पार्टी के विरुद्ध बगावत के सुर अपना लिए हैं, जिससे भाजपा को नियम तोड़ने और बगावत करने वाले नेताओं को 6 साल के लिए निलंबन
की धमकी देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात इलेक्शन 2022 झूठे वादे नहीं करता, 15 लाख रुपए नहीं दूंगा, गुजरात में लोगों से बोले अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद से सभी पार्टियों ने यहां एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और अरविंद केजरीवाल ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं नहीं बोलूंगा कि आपको 15 लाख रुपए दूंगा, वो नहीं दे सकते। जो काम मैं दिल्ली में करके आया हूं, जो काम मैं कर चुका हूं, वही काम का वादा गुजरात से करता हूं। केजरीवाल ने यहां जनता से कहा कि 27 साल बीजेपी को दिए, 5 साल आम आदमी पार्टी को दीजिए। केजरीवाल ने यह गिनाया कि वो गुजरातियों के लिए क्या काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कुछ दावे किए हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा का 27 साल का शासन अब अंत की तरफ आ गया है? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में बोले अरविंद केजरीवाल, डबल इंजन लाने से ब्रिज टूटेगा, नया इंजन लगाओगे तो शानदार मोरबी ब्रिज बनाएंगे। जी दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि मोरबी में मारे गए 150 लोगों में से 55 बच्चे थे। कंपनी और उसके मालिक का नाम FIR में क्यों नहीं डाला गया? उन लोगों से कोई तो रिश्ता है जो उन्हें बचाया जा रहा है। डबल इंजन लाने से ब्रिज टूट जाएगा, नया इंजन लाओगे तो शानदार मोरबी ब्रिज बनाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 60 दिन पूरे, पूर्व आम आदमी पार्टी नेता प्रशांत भूषण हो गए शामिल। जी हाँ दोस्तों, भाजपा में सेंध लगाने के बाद अब राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी में भी सेंध लगा दी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भाजपा की बड़ी नेता सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ की थी और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी एक बेहतर नेता बनकर एक अच्छा विपक्ष भारत को देंगे। और इसी के साथ अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में भी सेंध लगा दी है यहाँ पर राहुल गांधी ने और आम आदमी के पूर्व दिग्गज नेता प्रशांत भूषण अब इसमें शामिल हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कुछ तो खासियत है दोस्तों। ये नफरत के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसियों की लड़ाई है और नफरत की राजनीति का उल्टी गिनती इस वक्त हिंदुस्तान की सड़कों पर शुरू हो चुका है। और यही कारण है कि सभी दलों के जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो इस वक्त राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर सड़कों पर चलते नजर आ रहे हैं। और सबका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि इस देश की राजनीति को साफ किया जाए और जो नफरत की राजनीति करके जो उसका फायदा उठाते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम 10 लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अनंत सिंह के सामने ना सूरजभान की ताकत टिकी, ना बीजेपी की रणनीति, मोकामा में फिर जीत गई RJD। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मोकामा में एक बार फिर से अनंत सिंह का जादू सिर चढ़कर बोला। अनंत सिंह की पत्नी और महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी ने मोकामा उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। नीलम देवी ने बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को हरा दिया है। दरअसल चुनाव होने से पहले ही माना जा रहा था कि अपने पति और RJD के विधायक रहे अनंत सिंह की सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीतकर मोकामा से जीत का सिलसिला बरकरार रखेंगी। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक अन्य बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के CM योगी को चुनाव आयोग का नोटिस, कांग्रेस ने लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में विवादित बयानबाजी पर चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी कर दिया है और कांग्रेस ने प्रचार अभियान के CM योगी के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी थी। कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय ने बताया कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमीरपुर के बड़सर में योगी ने संबोधन के दौरान समुदाय विशेष को प्रभावित करने को लेकर बयान दिया था और इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले हिमाचल और गुजरात में राजस्थान OPS को लेकर भ्रम फैला रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भ्रम फैला रही है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना अभी लागू नहीं हुई है। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भाजपा द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि राजस्थान में OPS की केवल घोषणा हुई है और किसी को लाभ नहीं मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डलहौजी में बीजेपी उम्मीदवार DS ठाकुर के पोस्टर पर लगे OPS के पोस्टर। चंबा में ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम इस वक्त भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। जहां पर भाजपा एक तरफ बागियों से जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी भाजपा पर आरोप लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में OPS का मुद्दा राजनीतिक
राजनीतिक दलों के लिए अहम हो गया है और जिला चंबा के डलहौजी में बीजेपी की उम्मीदवार DS ठाकुर के पोस्टर के ऊपर OPS के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिस कारण ये क्षेत्र के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पोस्टर OPS नाम यानी कि वन पेंशन स्कीम न मिलने और बीजेपी ने इस पर कोई भी संकेत न देने के चलते नाराज अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीजेपी के खिलाफ आक्रोश में ये पोस्टर लगा दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी हिमाचल हार रही है, इसीलिए PM डेरे का चक्कर लगा रहे हैं। डेरा ब्यास दौरे को लेकर कांग्रेस ने कसा PM मोदी पर तंज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले राधा स्वामी डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मिलने के लिए अमृतसर पहुंचे थे और इस मामले पर कांग्रेस ने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हार रही है और इसलिए PM मोदी बागियों को धमका रहे हैं और डेरे का चक्कर लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी हिमाचल हार रही है और इसलिए प्रधानमंत्री बागियों को धमका रहे हैं और PM फोन पर उम्मीदवार को ब्लैकमेल कर रहे हैं और इससे बीजेपी की घबराहट साफ होती है। इससे साफ है कि PM की प्राथमिकता विकृत है और PM के लिए सुशासन की बजाय चुनाव से प्यार है। PM अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और हम कानूनी विकल्प के मुताबिक कदम उठाएंगे। देश तय करे कि क्या PM को इस स्तर पर जाना चाहिए या नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बीजेपी ने रिजल्ट आने से पहले कैसे कर दिया जीत का दावा। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्ण नाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गौरी ने जीत दर्ज कर ली है और अब सबको लेकर यहां पर आपको बता दें कि लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर करारा प्रहार कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में लोकतंत्र की मर्यादाएं तार तार हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने धांधली का आरोप लगाया और वहीं सपा प्रमुख ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग के गठबंधन की जीत हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, अब जो कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 12 तारीख को यहां पर मतदान होना है और इससे पहले कांग्रेस ने जारी कर दिया है अपना घोषणा पत्र और उसमें जमकर वादों का पिटारा खोला गया है और महिलाओं यानी कि आधी आबादी को साधा गया है और आपको बता दें कि महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया है यहाँ पर हर महीने कांग्रेस पार्टी ने। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसमें कहा गया है कि पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हिमाचल की जनता को 10 गारंटी देने का वादा किया है और इसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपए प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ स्टार्टअप निधि देने का वादा किया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल में बन रही है कांग्रेस की सरकार? तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं